जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों से होने वाले फायदे या सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो अब हम पढ़ेंगे जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है पहले इसको समझेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर मैं आपको एक पूरा चार्ट समझाऊंगा। नाइट्रोजन चक्र कहते हैं इसे। ये पूरा क्या है? नाइट्रोजन चक्र। कि नाइट्रोजन किस प्रकार वायुमंडल से पौधों में जंतुओं में जाती है, फिर वापस वायुमंडल में आ जाती है। तो नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन गैस आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। तो अब इस नाइट्रोजन, इतनी सारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस काम में आती है? प्रोटीन। भोजन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन के निर्माण में, विटामिन बनाने में और न्यूक्लिक अम्ल इन सब के संश्लेषण में, इन सबको बनाने में नाइट्रोजन काम में आती है। क्योंकि नाइट्रोजन यानी N, और नाइट्रोजन की सबसे अधिक कहां पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% ये गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन ये इसको सीधे हम नहीं ले सकते, नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, और ये नाइट्रोजन किस काम आती है? प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और क्लोरोफिल में भी ये नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इन सब के निर्माण में ये नाइट्रोजन गैस सहायक होती है। तो नाइट्रोजन को हम सीधे वायुमंडल से नहीं ले सकते, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं? नाइट्रोजन के छोटे यौगिकों में यानी सरल यौगिकों में तोड़ा जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, मतलब नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के जो दूसरे यौगिक होते हैं जैसे नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन के रूप है, नाइट्रेट, नाइट्राइल, इनमें सरल यौगिक, ये कैसे होते हैं? सरल यौगिक। इसको हम सीधे ही ग्रहण कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन को हम सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन के जो छोटे यौगिक हैं या सरल यौगिक हैं उसमें तोड़ना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन को उसके सरल यौगिकों में बदलना या उपयोगी यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कुछ सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब देखना, अब ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है? कक्षा 6 और 7 में हमने पढ़ा था कि जो देखो मटर है, सेम है, चना ले लो, मूंग ले लो, ये जो फलीदार यानी जिनसे दालें मिलती है, ये दालों वाले जो है ना ये पेड़, ये मटर, सेम, चना और मूंग, इन पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती है? राइजोबियम नामक छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु जो है, जो वायुमंडल की जो गैस है ना, वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस, इसको नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में बदल देते हैं। और फिर इसको पौधा, ये जमीन द्वारा ये ग्रहण कर ली जाती है। फिर पौधे इसको जड़ों से ग्रहण कर लेते हैं और फिर नाइट्रोजन लेके या पौधे अपने लिए प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, क्लोरोफिल आदि बनाने में काम में लेते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं, मटर, सेम, चना, मूंग, जिससे हमें दालें मिलती है ना, दालें वालों को बोलते हैं लेग्यूम पौधे। दालें वालों क्या बोलते हैं? लेग्यूम पौधे। तो लेग्यूम पौधे जो होते हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदल देते हैं। सरल यौगिकों में बदलने के कारण फिर उस नाइट्रोजन को हम ग्रहण कर सकते हैं। सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूम पौधे, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो इसकी जड़ों में रहते हैं। ये पौधा इसको रहने के लिए स्थान दे रहा है, और ये जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में यानी नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं।
फिर ये पौधे द्वारा ग्रहण कर ली जाती है आगे, फिर पौधा इसका उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन आदि बनाने में करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वह नाइट्रोजन को सरल यौगिकों में, यानी नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में बदल देता है। अब हम चलते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में जितनी है उतनी की उतनी रहती है। 78% है तो 78% ही रहेगी, यानी स्थिर रहती है। अब नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिर कैसे रहती है, इसका स्थिरीकरण हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइड में यानी सरल यौगिकों में बदला जा रहा है, फिर इसका उपयोग पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है और फिर वापस इसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो जितनी नाइट्रोजन है वायुमंडल में उतनी की उतनी बनी रहती है। तो इस नाइट्रोजन का ये चक्र है, नाइट्रोजन कैसे उसके सरल यौगिकों में बदलती है, तो इस पूरे चक्र को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो इसको समझेंगे नाइट्रोजन चक्र को। ये मान लो ये वायुमंडल है, वायुमंडल की हवा, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन में क्या करते हैं, स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइड यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में बदला जाता है, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको हम सीधे पौधे ग्रहण नहीं कर सकते या हम भी ग्रहण नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक तो तड़ित द्वारा, इसके द्वारा तड़ित यानी बिजली, जब बिजली कड़कती है तो वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है। इन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में यानी उपयोगी यौगिकों में जो हमारे लिए काम में आते हैं, उपयोगी यौगिकों में एक तो तड़ित यानी बिजली, तो बिजली द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, यानी नाइट्रोजन को सरल यौगिकों में बदला जाता है। फिर ये मिट्टी में चली जाती है, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का किसने किया, तो तड़ित यानी बिजली के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और फिर नाइट्रोजन सरल यौगिकों में बदल जाता है और मिट्टी में चला जाता है। पहला तो हो गया तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, जीवाणु व नीलहरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल द्वारा। जीवाणु जो होते हैं आप देखेंगे बैक्टीरिया जीवाणु, जैसे राइजोबियम एक जीवाणु था, अभी हमने पढ़ा था, वैसे कुछ जीवाणु होते हैं। और नीलहरित शैवाल आपने देखे होंगे तालाब के किनारे नीले हरे जो जमी होती है नील, वो नीलहरित शैवाल है। तो उसके द्वारा भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर ये नाइट्रोजन और फिर किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना। फिर जीवाणु द्वारा आगे एक तो क्या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीलहरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। फिर इस जीवाणु द्वारा कुछ जीवाणु और होते हैं वो स्थिर नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। और फिर ये कहाँ चली जाती है, वापस जमीन में चली जाती है। देखो एक तो बिजली द्वारा हुआ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिर कहाँ चली गई है, नाइट्रोजन मिट्टी में चली जाती है। फिर मिट्टी में क्या हो गई, नाइट्रोजन के यौगिक इसमें बदल गए, ठीक है। फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु और कुछ नीलहरित शैवाल होते हैं वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देते हैं। फिर वापस जीवाणु द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है और फिर मिट्टी में चली जाती है। तो इसके द्वारा और फिर एक इसके द्वारा, ये सब कहाँ चली गई, नाइट्रोजन मिट्टी में चली गई। अब मिट्टी में जो नाइट्रोजन है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनको कौन ग्रहण कर लेता है, पौधों द्वारा अवशोषण। अब इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल गई, इसको पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और फिर पौधे अपने लिए प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। अब इस पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन यौगिक ग्रहण किए गए हैं इनको वापस कौन ग्रहण करता है, जंतु। हम लोग खाते हैं ना, पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन मिलते हैं वो कौन खाते हैं, हम खाते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां, फल, फूल, सब्जियां, अनाज सब पेड़ पौधों से मिलता है। तो पेड़ पौधों में जो नाइट्रोजन यौगिक है वो चले गए। अब उस पेड़ पौधों को किसने खाया, हमने। तो जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। अब पौधे या जंतु जो हैं वो जब मान लो जंतु मर गए, अब जंतु मर गए तो उनके अंदर क्या थे, नाइट्रोजन के यौगिक जो पौधों के द्वारा जंतुओं को मिले और जंतु मर जाएंगे। ये जंतु जब अपने शरीर में से मल वगैरह या उत्सर्जन करेंगे, मल वगैरह बाहर निकालेंगे तो उसके साथ क्या निकलेगा, उत्सर्जन व जीवों की मृत्यु के बाद जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, जो नाइट्रोजन के यौगिक थे वो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, वापस कहाँ आते हैं, जमीन में आ जाते हैं।
ठीक है, इस प्रकार ये चलता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को एक तो बिजली द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, फिर जीवाणु और नीलहरी सेवा द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। और फिर जीवाणु जो होते हैं और स्थिर नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं और फिर जमीन में चली जाती है। बिजली द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिर होता है वो जमीन में चली जाती है। अब मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उसको पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर पौधों को कौन खाते हैं? जंतु वापस वो जो मल बाहर निकालते हैं, टट्टी वगैरह बाहर निकालते हैं उसके साथ, और जब जीव मर जाएंगे तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वापस बाहर निकल जाएगी, फिर वापस कहाँ चली जाएगी? जमीन में चली जाती है। अब इस मिट्टी में जो नाइट्रोजन यौगिक है उसको वापस कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो इस नाइट्रोजन के यौगिक को वापस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसमें बदल देते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं कि नाइट्रोजन यौगिक है ना, स्थिरीकरण किए हुए नाइट्रोजन के यौगिक, इनको वापस वायुमंडलीय गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को, यानी नाइट्रोजन यौगिक जो जमीन में है इनको वापस गैसीय नाइट्रोजन यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन बदल देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। मतलब जितनी नाइट्रोजन थी यहाँ से इसमें फिर मिट्टी चली गई, पौधों द्वारा ग्रहण की गई, जंतुओं ने खाया, फिर वापस जमीन में चली गई। अब इस जमीन की नाइट्रोजन यौगिकों को वापस वायुमंडल कुछ जीवाणु द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन में बदला जाता है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है और जितनी नाइट्रोजन ऊपर से आई थी वापस उतनी ऊपर चली जाती है। नाइट्रोजन कैसी रहती है? स्थिर रहती है, जितनी थी उतनी बनी रहती है। इसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, नाइट्रोजन का चक्र है। समझ में आ गया आपके? कुछ नहीं है, देखो वायुमंडल की नाइट्रोजन कौन कौन बदलते हैं? बिजली द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदलना। फिर किसके द्वारा होता है? वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु व नीलहरी सेवा द्वारा। फिर कुछ जीवाणु होते हैं वो वापस नाइट्रोजन यौगिक को बदल देते हैं, फिर ये मिट्टी में चली जाती है। इसके द्वारा हो गया। फिर पौधों द्वारा इस मिट्टी में से जो नाइट्रोजन यौगिक को ग्रहण किया गया, फिर जंतु ने इसको खाया, जंतु जब मर जाएंगे या जंतु अपने जो अपशिष्ट बाहर निकालते हैं उससे वापस ये नाइट्रोजन बाहर आ जाती है, नाइट्रोजन अपशिष्ट उनको वापस मिट्टी में ग्रहण कर लिया जाता है। अब मिट्टी में जो नाइट्रोजन यौगिक हैं इनको वापस कुछ जीवाणु द्वारा वायुमंडल में भेज दिया जाता है, यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में चली जाती है। ये नाइट्रोजन का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। समझ में आ गया होगा आपके? समझ आ गया ना? चलो अब इसके बारे में लिखेंगे। आप चाहे इसको बना सकते हैं, ठीक है? चलो इसको बना लो अच्छी से राइटिंग में, यहां से लेके ये पूरा बना सकते हैं। तीर के निशान सही लगाना, ठीक है? तीर के निशान जो है ना व्यवस्थित लगाना, बात कुछ नहीं। ये इसमें चली गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये और फिर ये, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ चली गई, इसके बाद यहाँ पे, फिर वापस ये, इसके बाद यहाँ, फिर वापस ये, ठीक है? फिर इसके बाद ये यहाँ पे, फिर वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसके डब्बे पढ़ाना, ठीक है? तो आप इसको आराम से बना लेना, अपने पास खूब टाइम पड़ा है, घर पे आराम से इस चार्ट को बनाए। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन जितनी थी वापस उतनी वायुमंडल में हवा में चली जाती है, ये नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करते हैं? जीवाणु। देखो जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव। नीलहरी सेवा लेवी क्या है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। चलो इसको मिटा दो बेटा, आप देख लेना आराम से वीडियो को रोक के, मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर उसके बाद लिखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन को उसकी यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। सुनिए तो नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडलीय वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके सरल यौगिकों में सरल रूप में बदलना, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में सरल यौगिकों में बदलना, सरल यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? लेग्यूम पौधों की, तो आगे लिखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम, ये तो एक एग्जांपल लिखो, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। और ये राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूम पौधों की जड़ों में। लेग्यूम पौधे कौन से? दालों वाले लेग्यूम पौधे यानी दलहन, जिनसे दालें मिलती है। दलहन लेग्यूम पौधे दलहन में नाइट्रोजन दलहन वाले पौधों की ग्रंथिकाओं पाए जाते हैं। लेग्यूम पौधों की जड़ों में ये लेग्यूम पौधे दलहन की जड़ों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे लिखना चाहे तो फिर चलो इतना खूब है। अब नाइट्रोजन चक्र के बारे में देखते हैं। फिर लिखो तड़ित यानी बिजली के द्वारा भी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ओके, अब लिखते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन कैसे बनती है, कैसे इसका उपयोग होता है। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्रोटीन आदि में प्रस्तुत होता है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में भी पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और क्लोरोफिल सब में होता है। क्लोरोफिल आदि में होता है। ठीक है, अभी लिखिए इसको आराम से में आदि में होता है। तो पौधे और जंतु जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इनको यौगिकों में बदला जाता। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इनका क्या किया जाता है? स्थिरीकरण करते हैं। मतलब नाइट्रोजन को उसके सरल यौगिकों में बदलते हैं, फिर इसको पौधे और जंतु ग्रहण कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया है।
तो वो दे मिट्टी में उपस्थित सीधे नहीं कर सकते, सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। विद्युत यानी त्वरित बिजली, त्वरित द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को उसके सरल यौगिकों में बदलना। देखो आगे सरल, चलो ये लिखो फिर आगे बताते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो आप समझ गए ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन को उसके उपयोगी यौगिकों में बदलना। यौगिकों में बदलना, यौगिकों में बदलना। चलो इसको मिला दो पहले को। तो देखो जीवाणु व शैवाल नाइट्रोजन को, जीवाणु या शैवाल द्वारा नाइट्रोजन, जीवाणु या शैवाल द्वारा बनाए गए या परिवर्तित किए गए नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों को, नाइट्रोजन यौगिक द्वारा बनाए गए नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग पौधे मिट्टी में से जड़ करते हैं। पौधे क्या करते हैं, स्मरण कर लेते हैं कि पौधे मिट्टी में से जड़ द्वारा कर लेते हैं, मिट्टी में से जड़ द्वारा करते हैं। ये जो नाइट्रोजन बने हैं इसको पौधे जड़ कर लेते हैं, पौधे जड़ के द्वारा खींच लेते हैं ऊपर से। इसको बचा अवशोषित नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग यौगिक का उपयोग रोटी व अन्य खाद्य पदार्थों को संश्लेषण करते हैं। करते हैं, यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं।
या आगे रखना करते हैं। पौधों पर निर्भर जंतु, फिर जंतु क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर जंतु जो होते हैं प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे व जंतुओं की मृत्यु के बाद, पौधे व जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक जीवाणु और कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, यौगिकों में